कहानी की शुरुआत होती है एक युवा समर्पित लड़की से जिसका नाम सोफी था। वो एक ऐसी जगह काम करती थी जहां अरबों डॉलर के फटे पुराने अमेरिकी नोट जमा होते थे। करोड़ों अमेरिकी डॉलर जमा होने के बावजूद वो बस उन्हें देख सकती थी और एक पैसा भी खर्च करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। इससे भी बुरी बात ये थी कि उसे उन पैसों को काटकर लीक की खाद बनाने के लिए एक खेत में भेजना पड़ता था। वजह साफ थी, ये सब फटे पुराने नोट थे और सोफी जो 1 लाख रुपए मासिक वेतन कमाती थी, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। हर दिन पतली बर्फ पर चलने जैसा था। वो हर पल दबाव में रहती थी। लेकिन तभी अप्रत्याशित घटनाएं घटने शुरू हुई, एक के बाद एक। सबसे पहले कारखाने का मनी श्रेडर खराब हो गया। मैनेजर माइक ने तुरंत एक मरम्मत करने वाले को बुलाया, लेकिन पता चला कि मरम्मत में बहुत समय लगेगा। अभी यह समस्या खत्म भी नहीं हुई थी कि मरम्मत के दौरान बैकअप पावर सप्लाई भी ठप हो गई। और भी अजीब बात यह थी कि फोन, जो पहले कभी खराब नहीं हुआ था, का सिग्नल चला गया, जिससे सोफी को एक तकनीशियन से संपर्क करने के लिए मरम्मत की दुकान पर जाना पड़ा। सोफी बेचैनी से भर गई। उसे आभास हुआ कि कुछ भयानक होने वाला है। उसकी अंतरात्मा उसे कुछ गड़बड़ होने का संकेत दे रही थी। उसने चुपके से तिजोरी का कॉम्बिनेशन बदल दिया और अपना टैबलेट कबाड़ के ढेर में छिपा दिया। ये एक साधारण सी लगने वाली हरकत थी, लेकिन इसने एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली हत्या की साजिश को नाकाम करने की नींव रख दी। जैसे ही सोफी फैक्ट्री से बाहर निकली, सुरक्षा गार्ड एक संदिग्ध वैन से पूछताछ कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल फैक्ट्री का गेट अपने आप खुल गया। एक साजिश का पहला संकेत। अंदर मौजूद गार्डों ने तुरंत अलार्म बजाया और समय बचाने के लिए डाकुओं पर गोलियां चला दी। लेकिन डाकू पूरी तरह से तैयार थे और बहुत शातिर थे। एक स्टन ग्रेनेड गिराया गया, जिससे प्रवेश द्वार पर मौजूद पूरी सुरक्षा टीम नष्ट हो गई। मैनेजर माइक ने तुरंत तिजोरी को बंद कर दिया और पूरी तरह से हथियारों से लैस बाकी गार्ड तैयार खड़े थे। हालांकि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि अंदर से एक किले में सेंध लगाई जाएगी। उनका अपना ही सुरक्षा प्रमुख सांग बियाओ उन्हें धोखा दे चुका था। सांग बियाओ को बाहर से हमला करना था और उसी ने मरम्मत करने वाले को काम पर रखा था, जो असल में सांग बियाओ द्वारा नियुक्त एक हैकर था। पता चला कि एक अभूतपूर्व तूफान पूरे शहर में आने वाला था, जिससे सुई चाओ फैक्ट्री अलग थलग और असुरक्षित हो गई। शहर को लूटने का एक सुनहरा मौका था डाकुओं के लिए। तिजोरी खोलने का मतलब था 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच। लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वे दंग रह गए। पहले से डिकोड किया गया पासवर्ड बेकार था और उसे दोबारा डिकोड करने में पूरे 5 घंटे लगेंगे। पासवर्ड बदले जाने की जानकारी मिलते ही सांग बियाओ का रक्तचाप बढ़ गया और उसने माइक से सोफी के ठिकाने के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। माइक के पास कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं था कि सोफी ने ही पासवर्ड बदला है। इस बीच सोफी ने जॉन को ढूंढ लिया था और वो वापस प्रवेश द्वार पर पहुंच गई थी। कुछ गड़बड़ होने का आभास होने पर वो जांच करने के लिए बाहर निकली, लेकिन परछाई में छिपे डाकुओं ने उसे निशाना बना लिया। ऐन मौके पर जॉन ने अपनी जान की परवाह न करते हुए सोफी को मुश्किल से निकलने के लिए एक दरवाजे का इस्तेमाल किया। जैसे ही वे भागने वाले थे, एक हैकर ने एक्सेस कंट्रोल सिस्टम में सेंध लगा दी और सोफी के भागने की आड़ में जॉन को आखिरकार पकड़ लिया गया। थकी हुई और हताश सोफी को जल्दी से एक दीवार के पीछे धकेल दिया गया, जहां उसे स्वचालित हथियारों की भारी गोलीबारी का सामना करना पड़ा और हिलने डुलने का कोई मौका नहीं था। जैसे ही वो हताश थी, विल, जो अपने भाई जॉन को ढूंढने आया था, उस नाजुक घड़ी में उसकी मदद के लिए आ पहुंचा। दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे और शेरिफ को पूरी स्थिति की सूचना दी, इस उम्मीद में कि वह मदद जुटा सकेगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल शेरिफ ने अपनी बंदूक उन पर तान दी। एक खतरे से बचकर दूसरे में फंस जाने के बाद सोफी के पास आज्ञाकारी होकर अपनी बंदूक गिरा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसकी आज्ञाकारिता देखकर शेरिफ ने उसे कोई खतरा नहीं माना और थोड़ा लापरवाह हो गया। लापरवाही के उस क्षण में सोफी अचानक उछली और एक पिस्तौल छीन ली। विल ने भी मौका लपक लिया और शेरिफ को जमीन पर गिरा दिया। उनकी सहज टीम वर्क की बदौलत दोनों पुलिस स्टेशन से बिना किसी चोट के बच निकले, लेकिन उनका इनाम हाथ से निकल गया। नाराज शेरिफ ने तूफान की परवाह न करते हुए चाहा कि वो किसी गैस टैंक में घुस जाए। तेज रफ्तार से पीछा करने में सोफी की गोलियां जल्दी ही खत्म हो गईं। बचने के लिए विल के पास वापस लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसी बीच आर्थर ने जॉन को धमकाया और कहा कि वह जल्दी से जनरेटर ठीक करे, वरना वह बेरहम हो जाएगा।
जॉन मजबूर होकर लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपना धीमा लंबा हमला जारी रखा। इस समय सूजन को पता चला कि पूरे शहर में आतंकवादियों के बीच संचार के अलावा कोई मोबाइल फोन सिग्नल नहीं था, जिससे पता चलता है कि उन्होंने अपने खास इस्तेमाल के लिए एक अनूठा सिग्नल सर्वर स्थापित किया था। जोएल ने विश्लेषण किया कि केवल एक सैटेलाइट टावर ही इतनी व्यापक नेटवर्क रुकावट पैदा कर सकता है। जोएल के पास कुछ कीमती उपकरण थे। इस सिग्नल डिटेक्टर का इस्तेमाल करके वह आतंकवादियों के सर्वर को आसानी से ढूंढ सकते थे। एक बार नष्ट होने पर वह फिर से संपर्क स्थापित कर सकते थे। हवा तेज हो गई और शेरिफ ने रेडियो के जरिए आर्थर से संपर्क किया। आर्थर ने अतिरिक्त बल भेजा और शेरिफ को सफलतापूर्वक बचा लिया। इस बीच सिग्नल डिटेक्टर के मार्गदर्शन में सूजन ने आतंकवादियों के सर्वर का पता लगा लिया। तब तक हवा की गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई थी, जिससे सर्वर को तोड़ना नामुमकिन हो गया। जोएल ने अलग होने का फैसला किया। कार के केबल का इस्तेमाल करके सिग्नल टावर को गिराना उसकी जिम्मेदारी थी, जबकि सूजन हथियारों से लैस संभावित आतंकवादियों से पहरा दे रही थी। तेज हवाओं का सामना करते हुए जोएल केबल पकड़े हुए कदम ब कदम टावर पर चढ़ता गया। आधे रास्ते में शीट मेटल लेकर एक तूफान उसकी ओर आया। हवा में लटकते हुए जोएल केबल से कसकर चिपके रहे, उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। अपनी पूरी ताकत से वह सीढ़ी पर वापस चढ़ने में कामयाब हो गया। उसी समय आतंकवादी टावर के पास पहुंच गए। जोएल की कार की लाइट देखकर उन्हें एहसास हुआ कि वे पास ही हैं। सूजन ने अपनी सब मशीन गन उठाई और दुश्मनों पर लगातार गोलियां बरसाईं। गोलीबारी में ड्राइवर तुरंत मारा गया और शेरिफ भागने के लिए कार से कूद गया। अगले ही पल ड्राइवर और ट्रक एक भीषण आग में जलकर खाक हो गए। इसी बीच जोएल ने अपना मिशन पूरा कर लिया था और सूजन जल्दी से कार के पास पहुंची और टावर को गिरा दिया। हैकर जो कोड तोड़ने के कगार पर था, अब बुरी तरह नाकाम कर रहा था। क्रोधित होकर शेरिफ ने अपनी बंदूक निकाली, लेकिन जोएल ने चतुराई से अपने हाथ में मौजूद एक मेटल के टुकड़े का इस्तेमाल किया, जिसकी तीक्ष्णता ने उसे एक घातक हथियार में बदल दिया। कोई भी अगर अचानक पकड़ा जाता तो उसे छुरा घोंपकर तुरंत मार दिया जाता। शेरिफ जो अचानक पकड़ा गया था, बचे हुए लोगों को जल्दी से पीछे हटने के लिए प्रेरित किया। ट्रेजरी विभाग पहुंचकर खाली हाथ लौटने को तैयार नहीं थे। शेरिफ और उसके गुर्गे आर्थर के साथ धोखा करने की योजना बनाई। उनका मानना था कि आर्थर कोई खतरा नहीं है, सूजन को पकड़कर आसानी से 6 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं। जैसे ही वह निश्चिंत होने लगा, आर्थर ने अचानक अपनी पिस्तौल निकाली और शेरिफ को गोली मार दी। शेरिफ को नेतृत्वहीन देखकर आर्थर ने अपने हर एक आदमी को 20 करोड़ रुपए का इनाम देने की पेशकश की और उन्हें रिश्वत देने में कामयाब हो गया। अब दबाव सूजन पर था। अपने भाई की सुरक्षा को लेकर चिंतित जोएल ने एक साहसिक प्रस्ताव रखा। सूजन आर्थर से संपर्क करेगी और सभी बंधकों की जान के बदले तिजोरी का पासवर्ड मांगेगी। आर्थर भी बेवकूफ नहीं था। उसने सूजन से मोलभाव करना शुरू किया और आखिरकार वे इस बात पर सहमत हुए कि पहले पासवर्ड के बदले जॉन की जान ली जाएगी और बाकी निर्दोष लोगों को पैसे मिलने के बाद रिहा कर दिया जाएगा। जल्दी ही शेरिफ के अधीन भ्रष्ट पुलिस वाले जॉन को शहर के सबसे बड़े सुपरमार्केट में ले गए। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे आगे जारी रखूं या इसमें कोई बदलाव करूं?